आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी अफवाज की कार्रवाई पर फौज से इजहार गानीगत के लिए सेक्रेटरीट ता निकलिस रोड निकाली गई रैली, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला ने हाइड्रा पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह, गैर मजाज कब्ज़ों के सिलसिले में दर्ज किए जाएंगे मुकदमात। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में रच्चाकुंडा पुलिस का फ्लैग मार्च, डीसीपी महेश्वरम ने की निगरानी। देखते हैं खबरों की तफसील। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ हिंदुस्तानी अफवाज की कार्रवाई पर फौज से इजहार गानीगत के लिए 8 मई जुमेरात को हैदराबाद में रैली मुनज़्ज़म की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट से 6 बजे निकाली गई रैली की क़यादत की। तेलंगाना सेक्रेटरीट से निकलिस रोड तक रैली का अहतमाम किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, आला ओहदेदार और अहम शख्सियतें इस रैली में शरीक थीं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस कार्रवाई पर वो हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से फ़ख्र महसूस करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हालात में तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद तौर पर फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को इस मसले पर एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 28 मई को हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। हाइड्रा के हेडक्वार्टर्स बुद्धा भवन में ये पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, जिसके तहत एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 6 इंस्पेक्टर्स, 12 सब इंस्पेक्टर्स और 30 कांस्टेबल्स अलॉट किए गए हैं। पुलिस स्टेशन को 70 गाड़ियाँ फराहम की गई हैं, जिनमें मिनी लॉरी, मोटरसाइकिल और कार भी शामिल हैं। हाइड्रा ने 150 अफराद का तकर्रुर किया है जो पुलिस कांस्टेबल्स के इम्तिहानात से महरूम रहे। उन्हें हाइड्रा के ट्रैफिक विंग में तकर्रुर किया गया है। हुकूमत ने सरकारी अराजियात, झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा का क़याम अमल में लाया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू के अलावा इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे।
ఇది కొంత కాలం తర్వాత మనకున్న సంపద ఏదైతే ఉన్నదో, సహజ వనరుల సంపద కావచ్చు, లేకపోతే పూర్వీకులు మనకు అందించిన గొప్ప కళాఖండాలు, గొప్ప గొప్ప కట్టడాలు కావచ్చు, కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయి. అందుకే నేను ఆలోచన చేసి మన నగరాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి. ఇది ఓల్డ్ సిటీ కాదు, ఇది ఒరిజినల్ సిటీ. ఈ సిటీని పునరుద్ధరించుకోవాలి, దీన్ని కాపాడుకోవాలని ఆలోచన చేసి ఈరోజు వివిధ శాఖల మధ్యలో సమన్వయం లేదు. ఈరోజు ఇక్కడ చాలామంది పోలీస్ అధికారులు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోని తెచ్చుకున్నాం, విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ని తెచ్చుకున్నాం, సిఐడిని తెచ్చుకున్నాం. ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఆక్టోపస్ తీసుకొచ్చుకున్నాం, ఎస్ఐబి తీసుకొచ్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి 1956లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డ రోజు మనం నిర్ణయాలు తీసుకోలేం. ఎట్లెట్లా మన అవసరాలు, మన పరిస్థితులు, ప్రజలకు ఏ విధంగా మనము పరిపాలనను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కొన్ని కొత్త శాఖలను మనం నిర్ణయం తీసుకుంటూ, కొత్త శాఖలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పరిపాలనను బలోపేతం చేసినాం. అందుకే ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇట్లా చాలా శాఖల మధ్యలో సమన్వయ లోపం వల్ల సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరి సమస్యను పరిష్కరించాలి, ఎవరి సమస్యను ముందుగాల వెళ్ళాలి అనే దాంట్లో కూడా కొంత ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. వీటన్నిటిని నేను ముఖ్యమంత్రిగా పదవి చేపట్టిన తర్వాత మున్సిపల్ శాఖ నా దగ్గరనే ఉండడం, ఈ నగరం యొక్క అభివృద్ధి మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు శాఖల మధ్య సమన్వయం ముఖ్యమంత్రిగా నేను చెప్పినా కూడా సరైన విధంగా మనం ఆశించిన మేరకు ఫలితాలు రాలేదు. तेलंगाना प्रेस एकेडमी के सदरनशीन के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के वेलफेयर फंड से फौत होने वाले अरकान ख़ानदान, बीमार, हादसात में ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ियों को माली इमदाद फराहम करने के लिए 9 मई को प्रेस एकेडमी के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़्क़िद होगी। रियासती वज़ीर इत्तलात व नशरियात पी श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुतासरीन में चेक्स तकसीम करेंगे। सदरनशीन तेलंगाना प्रेस एकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हालिया दिनों में 38 सहाफ़ियों की मौत हुई है। ऐसे सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान में फ़ीकस 1 लाख रुपये की माली इमदाद की जाएगी। इसके अलावा आइंदा 5 साल तक हर ख़ानदान को 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही LKG ता 10वीं जमात तक ज़ेर तालीम 2 बच्चों को माहाना 2000 रुपये ट्यूशन फ़ीस जर्नलिस्ट वेलफेयर फ़ंड से मंजूर किए जाएंगे। मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार या हादसात के बाद मुलाजिमतों से महरूम हो जाने वाले सहाफ़ियों, दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाने वाले 8 सहाफ़ियों को भी 1 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में वक्तन फ़ौक्तन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत DCP महेश्वरम D सुनीता रेड्डी की निगरानी में बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शिवाजी चौक ता रॉयल कॉलोनी फ्लैग मार्च किया गया। इसी तरफ पर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में भी एक फ्लैग मार्च किया गया। संतोषनगर पुलिस स्टेशन हदूद में लोड से भरी DCM बेकाबू हो गई और ट्रांसफार्मर से लटके हुए वायरों से टकरा गई। इतला मिलते ही मुकामी कायदीन ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र बंदा नवाज़ी ने मीडिया से बात की और तफसीलात भी बताई। हैदराबाद के नवाही इलाके जवाहर नगर में पावर प्रोजेक्ट के काम के दौरान डंप यार्ड के लिफ्ट गिरने से 3 मजदूर हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बिहार के साकिनान 24 साला सुरेश सरकार, 24 साला प्रकाश मंडल और 20 साला अमित राय लिफ्ट में सवार थे। उसी वक्त लिफ्ट नीचे गिर गई। जख्मी हालत में तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है।
नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमर किरण रजेजू ने बताया कि जुमेरात को हुए कुल जमाती इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अपोजिशन को जानकारी दी और मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि अपोजिशन जमातों की तरफ से भी अपने मौक़िफ़ को सामने रखा गया और तजावीज़ भी पेश की गईं। किरण रिजिजू ने बताया कि तमाम अपोजिशन लीडर्स ने अपनी संजीदगी और पुख्तगी का सबूत दिया। ऐसे वक्त जबकि मुल्क एक बड़े चैलेंज को लेकर काम कर रहा है तो ऐसे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम लीडर्स ने इत्तेफाक़ी राय से ऑपरेशन सिंदूर के तहत फ़ौज की कार्रवाई पर मुबारकबाद दी और सभी ने फ़ख्र ज़ाहिर किया। अपोजिशन ने हुकूमत के हर फैसले का साथ देने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर दिफा ने इजलास में कहा कि किसी भी बात पर कोई तकरार नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों ने एक ही खतूत पर अपने ख़यालात का इजहार किया है और ये मुल्क के लिए खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि वो तमाम अपोजिशन लीडर्स का जिन्होंने इजलास में शिरकत की उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं और हमारी तवक्को के मुताबिक सभी ने ताउन किया। इस दौरान हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई फ़ौजी कार्रवाइयों में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर फ़ौज को मुबारकबाद दी है। दिल्ली में हुकूमत की तरफ से तलब किए गए कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि हमें TRF के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम चलानी चाहिए। TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए अमरीका से दरख्वास्त की जानी चाहिए। FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भी हमें कोशिशें करनी चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने TRF की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने पर भी कोशिशें करनी चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि अब हुकूमत के पास तारीखी मौका है कि वो कश्मीरियों को एतमाद में लें और उन्हें करीब करें। पुंछ में जो आम शहरियों की मौत हुई है और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, हुकूमत उन्हें दहशतगर्दी के हाथों मुतासरा करार दें। मरने वालों को हुकूमत मुआवजा अदा करे और उनके मकानात को जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई करे। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि जनूबी कश्मीर में हुकूमत को बहुत ही मोहतात के साथ काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के नौजवानों को भी हमें करीब करना है। मुल्क के मौजूदा हालात में मुल्क के इत्तेहाद को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर अवैसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स राइटर्स की इन इत्तलात का हवाला दिया जिसमें भटिंडा में रिफाइल के गिरने की रिपोर्ट शाया हुई है। फ़ौज को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए ताकि फ़ौज के हौसले में कोई कमी न हो। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है POK में जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले, सुंदर ऑपरेशन और फिर कुल जमाती इजलास
किसी भी पार्टी को सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम तमाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसका साथ देंगे, लेकिन किसी को भी मौजूदा हालात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई हैं। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने भी मनाजिर को जारी किया है। भावलपुर के मुर्दके के इलाके में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का मलबा देखा गया। इसमें बाज़ मसाजिद भी बताई गई हैं। पाकिस्तान शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कमिश्नर उस्मान जलील के मुताबिक वक्फे से यहाँ पर हिंदुस्तान के मिसाइल हमले हुए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। Around midnight, the first two missiles were fired by India in the premises we are standing, and the other two attacks were carried out after a brief gap, and the whole 4 attacks were carried out in less than 10 minutes. So 4 buildings have been demolished. One is the admin block just behind you, and the mosque behind me, and additionally 2 residences. जम्मू कश्मीर के उरी में फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस देखा गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर की गई बमबारी के बाद पाकिस्तान की तरफ से LOC के पास बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है। इसी के तनाजुर में फायर ब्रिगेड का अमला चौकस देखा गया। मुकामी फायर ऑफिसर शब्बीर हुसैन ने बताया कि श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और पटन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगवाया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने दिल्ली में अपने हिंदुस्तानी हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर से जुमेरात के दिन मुलाकात की। आला सतही वफ़द के साथ हुई इस मुलाकात में बाहमी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अलावा पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर भी तबादले ख़याल किया गया। पहलगाम दहशतगर्द हमले की तफसीलात से भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को वाकिफ़ करवाया गया। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने गेट नंबर 207 के पास पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया है। बताया गया है कि फिरोजपुर से लगी सरहद पर दरअंदाज अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसे इंतबाह भी दिया गया, लेकिन वो जब अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा तो उसे गोली मार दी गई। मेडिकल ऑफिसर मनप्रीत सिंह ने बताया कि महलूक दरअंदाज की लाश हॉस्पिटल लाई गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज की शेलिंग से अवाम को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ के अलावा दूसरे इलाकों में कई मकानात को नुकसान हुआ है। ताहम इसके मुताबिक लोगों का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज ने जो कार्रवाई की है हम उसकी हिमायत करते हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के ठिकाने पर किए गए हमलों के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे इलाकों में मुसलसल पाकिस्तानी फौज की फायरिंग जारी है। इस फायरिंग में अब तक 13 आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। वजारत खारिजा की तरफ से बताया गया है कि 59 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। सिर्फ पूंछ में 44 अफराद जख्मी हुए हैं। पूंछ के कई इलाकों में आवाम में खौफ और दहशत देखी जा रही है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस मुजरिमीन को हिंदुस्तान लाना चाहिए और उन्हें इंडिया गेट के पास खड़ा करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि पाकिस्तान भी अब खामोश नहीं बैठेगा, स्लीपर सेल के जरिए अपनी सरगर्मियों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने कुल जमाती इजलास में वज़ीर दाखिला से कहा है कि दाखिली सिक्योरिटी को भी मुस्तहकम बनाया जाए। पाकिस्तान के लाहौर में जुमेरात को धमाकों की आवाज़ से खौफ व दहशत और अफरा तफरी देखी गई। ज़राए के मुताबिक नसीराबाद के पास वाक़े वाल्टर एयरपोर्ट के पास ये धमाके हुए। आवाम खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। धमाकों की वजह का पता नहीं चल पाया है और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई तफसीलात फराहम की गई हैं। धमाकों के बाद खतरे के सायरन भी बजाए गए हैं।
शुमाल और मगरबी हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र 21 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान तमाम घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद रहेंगी। अमृतसर में मुतल्लिक़ा DCP ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक 10 मई तक एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और किसी को भी एयरपोर्ट्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद पाक के दरमियान जारी कशीदगी से मुताल्लिक़ बयान देते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर तहम्मुल से काम लें और हालात को मज़ीद ख़राब होने से रोकें। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ यह है कि मैं दोनों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात रखता हूँ, मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो ख़ुद मामले को सुलझाएं। ये सूरत हाल वाकई बहुत ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मौजूद हूँ। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला के बाद सनसनी देखी गई। स्टेडियम को खाली करा दिया गया और जामी तलाशी ली गई। स्टेडियम में कोई भी मुश्तबा मवाद नहीं पाया गया, लेकिन अभी भी चौकसी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की आला सतही बेंच ने अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करते हुए कहा कि इस तरह के बयान से अवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं कि इस तरह के बयानात से मुरझा जाएं। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह वाज़ेह किया कि फ़िरक़े वाराना मुनाफरत फैलाने या नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर में मुलविस होने की किसी भी कोशिश से आहनी पंजे से निपटा जाना चाहिए। अदालत का कहना था कि हिक़ारत आमेज़ तक़ारीर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सैयाहों का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में 5 सैयाहों की हलाक होने की इत्तला मिली है। हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे, 2 को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तानी अफवाज की कार्रवाई पर फौज से इजहारी गानिगत के लिए सेक्रेटरीट ता निकलिस रोड निकाली गई रैली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला ने हाइड्रा पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह। गैर मजाज कब्ज़ों के सिलसिले में दर्ज किए जाएंगे मुकदमात। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में रच्चा कुंडा पुलिस का फ्लैग मार्च। DCP महेश्वरम ने की निगरानी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।